आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के इलाके खटकूचा में BLA के दहशत गर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कल अदम BLA के दहशत गर्द कोरियर कंपनी की गाड़ी भी साथ ले गए। दहशत गर्दों ने 26 जुलाई को कोरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। दहशत गर्दों ने तावान ना देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की धमकी दी है। बलूचिस्तान का इलाका है खटकूचा, जहाँ BLA के दहशत गर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कल अदम BLA के दहशत गर्द कोरियर कंपनी की गाड़ी भी साथ ले गए। दहशत गर्दों ने 26 जुलाई को कोरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। दहशत गर्दों ने तावान ना देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की धमकी दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके खटकूचा में BLA के दहशत गर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कालदम BLA के दहशत गर्द कोरियर कंपनी की गाड़ी भी साथ ले गए हैं। दहशत गर्दों ने 26 जुलाई को कोरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। दहशत गर्दों ने तावान न देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की भी धमकी दी है। बलूचिस्तान का इलाका है खटकूचा, जहाँ BLA के दहशत गर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कालदम BLA के दहशत गर्द कोरियर कंपनी की गाड़ी भी साथ ले गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मसूद अहमद साहब, कहिएगा आप, जिस तरह की बलूचिस्तान की सूरत हाल है, अब खटकूचा में BLA के दहशत गर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा किया है, तावान तलब किया है 2 करोड़ 50 लाख, और ना देने की सूरत में ये धमकी दी है कि हम इनको कत्ल कर देंगे। जी हाँ, देखें, ये इनका ये एक तरीका वारदात रहा है, और जिससे डिस्पाइट द फैक्ट देखें कि ऑलरेडी दे आर बीइंग फंडेड, इंडिया फंडिंग कर रहा है और इसके बाद अफगानिस्तान भी कर रहा है, अफगानिस्तान से ऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ये ऑपरेट करते हैं बलूचिस्तान के अंदर तो जो मकामी जो एल्डर्स या सरदारों के साथ मिल जाते हैं। और जिस तरह हमने पास में बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हुए जिसमें उन्होंने बैंकों को लूटा, कैश वैन्स को लूटा, और फिर इसके साथ साथ एक्सटॉर्शन में वो भी ये इन्वॉल्व रहे हैं, किडनैपिंग फॉर रेंसम भी करते रहे हैं, कारोबारी अफराद को उठा लेते हैं, और जिस तरह ये कोरियर कंपनी वालों को उन्होंने उठाया और 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे हैं। सो देखें, इससे आम बलोच को ये नुकसान हो रहा है, उनका कारोबार को नुकसान हो रहा है, उनकी रोजमर्रा जिंदगी को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये तो बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की कोई बात नहीं कर रहे, तो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके दुश्मन बने हुए हैं। और जिस तरीके से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह खवातीन का इस्तेसाल कर रहे हैं, और तो मेरे ख्याल में ये बलोच अवाम के खैर खा नहीं है। और देखें कि फिर ऊपर से अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि अफगानिस्तान में एक इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहाँ पे हाइड आउट्स हैं, जहाँ पे इनको फंडिंग मिलती है, और जहाँ पे इनको ट्रेनिंग है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट मिलती है, और तमाम किस्म की वहाँ से सपोर्ट मिलती है, तो वहाँ से बेस ऑफ ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं। खास तौर पर जब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो कंदहार में इनका मैन सेंटर है, और इसके अलावा हेलमंड में भी इनके प्रेजेंस है, निमरोज में भी इनके प्रेजेंस है, तो वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन है बलूचिस्तान के जो मुहब्बे वतन अवाम है 99.9% है, अब उन्होंने रियलाइज किया है कि जो इनके मकासद क्या हैं, क्योंकि वो खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं, खबर बनाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ वो इस बलूचिस्तान को ये बताना चाहते हैं दुनिया को सेफ नहीं है, पे को टारगेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की को रोकना चाहते हैं। असल यही है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी और तो लोगों का रोजगार मिलेगा तो इनके मकासद से ये नाकाम होंगे। तो दैट्स वाई इनका मकसद यही है कि पैनिक क्रिएट करो, खौफ और हरास फैलाओ, और इस तरह के सिचुएशन डेवलप करो। एंड द मेजर थिंग ये है कि बलूचिस्तान इज 43% ऑफ पाकिस्तान, बड़ा ह्यूज एरिया है। खाली उनका चागी डिस्ट्रिक्ट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है, तो पॉपुलेशन नहीं है, रगड़ टेरेन है। तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं, बट स्टिल वो रिएक्ट करते हैं, टाइमली रिएक्ट करते हैं। यहाँ फ्रंटियर कोच होती है वहाँ पहुंच जाती है, फिर आर्मी भी आ जाती है। सो ये है, लेकिन ये है कि स्टेट का अज़म है, सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़म है कि दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाएगा और उनका कला कमा करके रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, GNU से गुफ्तगू करने के लिए।